ही पैक लगा जी को नींद क्यों नहीं आई रात में? हेलो देवी ने इनका झूला पड़ गया भी है, झूला झूल रही है। ये देख इसको भी पैक लगा दिया। नहीं 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 नहीं, मुझे झूला ढूंढना अच्छा नहीं लगता। थोड़ा ही तो बच रहा है, देखना। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन। आज है रक्षाबंधन। आपके यहाँ कितने बजे से बांध रहे हैं? दीदी के पास, भाई के पास तो गई नहीं क्योंकि भाई बहुत दूर रहते हैं। एक मेरी दीदी है जो मतलब बनी है नई नई, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तो उन्होंने मुझे कल इनवाइट किया है, तो मैं जाऊँगी और उनको राखी भी पहनाऊँगी। तो चलो फटाफट कर लेते हैं पहले काम। नए नए जूतों में चल के दिखाओ। जूते नहीं है, ये सैंडल है ना? चल के दिखाओ, चल के दिखाओ। ये देखिए मेरे मामा सेक बनाए हैं। तो शेक बना लिया, यहाँ पे मैं पी लेती हूँ फटाफट, फिर लगूंगी कामों में। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू वाड़ू लगा के बेड वगैरह साफ़ करके फिर मैं पोछा लगा रही हूँ। तो हमारी गुड़िया रानी ब्लॉगिंग कर रही हैं, वीडियो शूट कर रही हैं। अभी बहुत छोटी, फिर भी उस हिसाब से तो बहुत अच्छा बना ही लेती है और बहुत सपोर्ट करती है कि मम्मा मैं आपका सपोर्ट करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे बोलती है। तो यहाँ पर मैं पोछा लगा रही हूँ, पैक लगा लिया है सिर में और गुड़िया को भी लगा दिया है। तो फिर मैं भांडे वगैरह भी साफ़ करूँगी। बहुत सारा काम होता है, कपड़े धोना, सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं। और हमारे यहाँ क्या है, चाहे बर्तन जूठा हो या ना हो, जितने भी बर्तन हम यूज करते हैं वो सुबह पानी से निकालने ही पड़ते। ये है लंच बॉक्स, इसको मैं साइड में रख रही हूँ। कभी ये लेके जाती, कभी एक दूसरा वो लेके जाती है। तो इतने सारे मुझे भांडे साफ करने हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे सारा काम करने के बाद। दूध गर्म हो रहा है यहाँ पे। मैं नहा के आ चुकी हूँ, सारा काम फिनिश करके। गुड़िया रानी की तबीयत ठीक नहीं है, इनका शरीर पता नहीं गर्म सा लग रहा है मुझे। और इनने 2-3 बार उल्टी भी कर दी, पता ना क्यों। मैं कहा क्या हुआ आपको बेटा? अब होते हैं रेडी दीदी के घर जाने के लिए। समझ में नहीं आ रहा क्या पहनूं, कंफर्टेबल रहे जो। आंखों में से तो लपटें सी निकल रही हैं। सिर धोती हूँ ना तो मेरे साथ ऐसा ही होता है, ये कैसे चिपक गई हैं हमसे। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए रेडी करने लगी हूँ, पर दीदी से अभी तक बात नहीं हुई है तो कन्फ्यूजिंग है। जा भी सकते हैं, अभी शाम को निकले, कोई पता नहीं है। तो मैंने सोचा कपड़े तो पहनने ही हैं आखिर को, तो इनको दोनों को कपड़े पहना ही लेते हैं और मैं बाद में पहन लूँगी। तो देखते हैं। एक तो मन नहीं कर रहा है, गुड़िया की तबीयत थोड़ी डाउन है। तो आप समझ सकते हो किसी के घर पे इतना कंफर्टेबल नहीं रहता जितना अपने घर पे रहता है। और बच्चा ठीक ना हो तो कहीं आना जाना तो मेरे समझ में नहीं आता है। पर यह है कि त्यौहार है, कोई दिल से बुलाए तो जाना पड़ता है। बस मैं आधा पौना घंटा के लिए जाऊंगी दीदी के पास, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं जाऊंगी। पर वो रोकेंगी तो मैं बोल दूंगी कुछ ना कुछ, और कभी फिर चली जाऊंगी 1-2 दिन के लिए रहने के लिए। वो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, अपनी बड़ी बहन जैसा प्यार देती हैं मुझे। तो कहते हैं जो कपड़े आप लोगों ने देखे, मैंने अगले वीडियो में आपके साथ शेयर किए थे, वही पहनाए हैं गाब्या को भी और प्रियम को, दोनों को। और यहाँ पे मैं अब गाब्या को सैंडल पहना रही हूँ। बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो खाली खाली पैर अच्छे नहीं लगते हैं, तो पहना तो रही हूँ। पर देखते हैं, निकले ना थोड़े से बड़े हैं। तो गुड़िया से, मैं बड़ी गुड़िया से कर रही हूँ कंघी ले आओ, मैं कंघी कर देती हूँ हाथ की। तो इसके साथ थोड़ा सा मस्ती भी करनी पड़ती है जिससे रो ना। वैसे नहीं रोती है पर बच्चा परेशान है तो क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो कैंसिल ही लग रहा है अभी जाने का, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। मुहूर्त भी बहुत ज़्यादा लेट है, 9:03 पे रात के। तो मैं तभी निकलूँगी, तब तक इनको भी रेस्ट करने दूँगी और ख़ुद भी मैं रेस्ट करूँगी।
तक रेस्ट कर लेते हैं, इसको भी सुला देंगे। तो सोई पड़ी है बेचारी, जाग रही है बार बार। तो आज काव्या रानी का पूरा दिन गंदा निकल गया ना, तबीयत खराब हो गई भैया महिलादों की तबीयत, इसका मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। शरीर तो छूने से ठीक लग रहा है, पर ये सोचते हैं इसको एक मतलब सुबह दो एक बार वो मिटाई है ना। हाँ बात करो, फिर मेरी तबीयत खराब है, बोलो फिर मेरी तबीयत खराब हो गई है आज, बोलो। आँख से आंसू निकल रहे हैं काव्या। ओहो, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ, 2 दिन के रक्षाबंधन थे, इस बार भी ऐसा हुआ है। सब लोग कंफ्यूजिंग में है, मैं भी कंफ्यूजिंग में हूँ। दीदी की स्माइल है ये। तो मैं दीदी के घर पहुंच चुकी हूँ। मैं यहाँ से निकली थी 7:30 पौने 8 बजे। तो मुझे वापस भी आना था। यहाँ पे राखी बांधती है प्रियम मनीष भैया को, तो उनको भी राखी रात में ही पहनवा, क्योंकि सुबह इसका स्कूल है तो मुझे इसलिए और जल्दी है। तो वहाँ पे ही प्रियम से राखी बंधवा दी थी मैंने, दीदी को बांध दी थी राखी, आपने देखा यही थी मेरी जो दीदी। तो यहाँ पे ही दीदी के जो बेटे हैं जो मेरे पास रहते हैं उनके प्रियम राखी बांध रही है, और जो दीदी हैं उनकी बेटियों ने भी इनके राखी बांधी, क्योंकि होता ही है बच्चों का कि हम भी भैया के राखी बांधेंगे, हम भी भैया के राखी बांधेंगे। तो इन्होंने बोला बांधो, कोई बात नहीं है। तो दीदी की 2 बेटियां और ये है प्रियम, आप इसको तो जानते ही हो अच्छे से। तो यहाँ पे चल रहा है राखी बंधन। प्रियम को गांठी लगानी नहीं आ रही है, तो मैं योगिता से कह रही हूँ, योगिता नाम है इसका, तो मैं इससे कह रही हूँ कि बेटा इसकी हेल्प करा। तो ये भागती आई फिर इसकी हेल्प कराने। कोई ना 2 साल 1 साल की बात है, फिर तो इसको समझ आ जाएगी कि कैसे बांधनी है। तो इसको सिखा रही है वो कि इस तरीक़ा से बांधना प्रियम। तो अब योगिता की बारी आ गई, तो योगिता भी यहाँ पर टीका कर रही है। यहाँ पर हल्दी से टीका करते हैं और काफ़ी अच्छा लगा। छोटा बड़ा इंसान नहीं देखना चाहिए कभी भी अपनी लाइफ में, बस उसका नेचर अच्छा होना चाहिए। इन दीदी से मेरी पहली बार में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, आपको मैं बता नहीं सकती। मेरे दुख सुख में बहुत साथ दिया था। जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो सबसे ज़्यादा इनने और एक दीदी और हैं, उनने दोनों ने मेरा बहुत साथ दिया। ये टाइम इंसान कभी भूलता नहीं है, जो बुरा वक्त होता है ये कभी भूला नहीं जाता। तो यहाँ पे योगिता बांध रही है राखी। ये है बड़ी और इससे छोटी वाली अभी आपको दिखाई देगी, ये आ गई छोटी वाली। पता है आपको दीदी के भी बेटा, ये इतनी बड़ी हो गई थी तब कहीं उनको बेटा हुआ है, बहुत टाइम लग गया था। फिर मैं आ गई थी घर। आप लोग देख सकते हो ये हैं मनीष भैया, जिनको हमें राखी लंबा कर दिया। बहुत छोटी सी थी तब से इन दोनों की बहुत ज़्यादा दोस्ती है, और ये प्रियम से हर साल राखी पहनते हैं तो अच्छा लगता है काफ़ी, और बहुत प्यार करते हैं, बहुत टच गुड नज़र न लगे किसी की। तो यहाँ पे मैंने सुबह मॉर्निंग का है ये वाला व्लॉग, तो मैंने कान्हा जी को सुबह पहनाई थी राखी। और यहाँ पे ये भी इसके साथ भी इसकी बहुत अच्छी बनती है प्रियम की। ये तो कुलदीप को भी हर साल राखी पहनाती है, ये भी हमारे ही पास में ही रहते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।